वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 मैथ्स गणिता प्रकाश पार्ट 2 का चैप्टर 1 और इस चैप्टर की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। ना मिले तो मुझे कमेंट कर देना, आई विल शेयर यू द लिंक। देखो 3 तरीके की प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, एक तो चैप्टर वाइज, दूसरा क्लास 8 मैथ्स गणिता प्रकाश पार्ट 1 और थर्ड प्लेलिस्ट है पार्ट 2 वाली। तो इस वीडियो में हम पेज नंबर 3 पे जो फिगर इट आउट है वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज परसेंटेजेस। तो यहाँ जो फ्रैक्शन दिए हैं उसको परसेंटेजेस के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। 3 मेथड आपने सीखे हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो अप्लाई कर सकते हो। मुझे थर्ड वाला मेथड ज्यादा अच्छा लग रहा है। उसमें सिंपल क्या करेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो फ्रैक्शन है हमारा वो परसेंट में आ जाएगा, एक्सप्रेस हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला है 3/5, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये परसेंट में बदल जाएगा। इसको आप ऐसे ही समझ सकते हो कि 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, इस बात का ध्यान देना, अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, वो सिंपल 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर सॉल्व करके लास्ट परसेंट लगाते हैं। गलत है। आप मेरे को ये बताओ, आपको दिया है 3/5, अगर इसमें आप 100 मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी कि नहीं? अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया था कि परसेंट का मतलब क्या, परसेंट का मतलब 1/100, यानी डिनोमिनेटर में 100। तो ये जो डिनोमिनेटर वाला 100 है यही परसेंट के साइन से रिप्लेस हो जाएगा। तो 100 के साथ परसेंट आपको लगाना पड़ेगा। जैसे अगर इसी परसेंट को मैं हटाऊं तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1/100 आ जाएगा। तो ये 100 और ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से वो 3/5 ही रहेगा। 5 1 5, 5 2 10, ये 20 हो गया। 3 मल्टीप्लाई बाय 20, 60% आ जाएगा। सेकेंड वाला है 7/14, 7/14 मल्टीप्लाई बाई 100% कर देंगे। 7 1 7, 7 2 14, 2 1 2, 2 5 10, तो ये आ जाएगा 50%। अब थर्ड वाला है 9/20, तो इसको भी 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 चला गया, 2 1 2, 2 5 10, 9 और 5 को मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 45%। फोर्थ वाला है 72/150, इसको भी 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से 0 चला गया, 5 3 15, 5 2 10, 72 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 3, 3 2 6, 3 4 12, तो 24 और 2 बचा। ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 48%। फिफ्थ वाला है 1/3, तो इसको भी 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 को आप 3 से डिवाइड कर लो। अब अगर डिवाइड करोगे तो ये आएगा 33.333, ऐसे चलता चला जाएगा। तो ऐसे डॉट डॉट लगा देना, परसेंट। ऐसे कर सकते हो, नहीं तो इसको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में रख सकते हो। कैसे करते हैं आप जानते हो, 100 को 3 से डिवाइड कर लो। 3 3 9, माइनस किया आया 1, इधर से 0 आ जाएगा। 3 3 9, माइनस किया आया 1। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, क्वोशंट इधर आ जाता है साइड में, रिमाइंडर ऊपर आ जाता है और जो डिवाइजर किससे डिवाइड किया था वो डिनोमिनेटर में आ जाता। तो यहाँ क्वोशंट क्या है 33, रिमाइंडर क्या बचा 1, किससे डिवाइड किया था दैट इज डिवाइजर 3। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इनमें से जो भी आपको सही लगे वैसे लिख सकते हो। 33 एंड 1/3%। सिक्स्थ वाला है 5/11, तो इसको भी 100% से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पर कुछ कट नहीं रहा है तो सिंपल 5 और 100 को मल्टीप्लाई कर लोगे तो 500 आ जाएगा। अब 500 को आप सिंपल 11 से डिवाइड कर लो तो 11 4 44 होता है, माइनस किया आया 6, 0 आ जाएगा। 11 5 55 होता है, माइनस किया 5, रिमाइंडर आ गया। इसको भी चाहे आप मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लो। क्वेश्चन आ रहा है 45, रिमाइंडर है 5, डिवाइजर है 11, तो 45 एंड 5/11% ऐसे हो सकता है। या फिर इसको डेसिमल के फॉर्म में लिख लो। यहाँ देखो पॉइंट आएगा, फिर ये 0 आ जाएगा। 11 4 44, माइनस क्या आ गया 6। अब ये चीज़ देखो रिपीट करती जाएगी। अभी ऊपर भी हमारा 44 आया था, 6 रिमाइंडर आया था, फिर यहाँ हम 0 लगाएंगे, 5 टाइम्स जाएगा तो ये 45 आ जाएगा। फिर वही चीज़ रिपीट करती चली जाएगी, यानी 4 5 4 5 4 5 ऐसे आएगा। अगर कोई चीज़ बार बार रिपीट करती है तो उसके ऊपर हम ऐसे लाइन खींच देते हैं, यानी बार लगा देते हैं। तो ये 45.45 45 45 इस तरह से आ रहा है, तो ऐसे हम नहीं लिखते बल्कि 45 के बाद ऐसे बार लगा देते हैं। खैर ये बार वाला आपने सीखा नहीं है, तो अगर मेरी बात मानो तो उसको इसी तरह से फ्रैक्शन के फॉर्म में रखे रहने देना। मतलब ये मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, बस यही सही है। ऊपर वाले में भी आप डेसिमल के चक्कर में मत पड़ो। अगर पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा तब तो ठीक है, लेकिन ऐसे अगर रिपीट करता चला जा रहा है तो उसमें बेस्ट यही है कि इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लो, ये ज़्यादा सही है। क्वेश्चन नंबर 2, नंदनी हैज़ 25 मार्बल्स ऑफ विच 15 आर वाइट, व्हाट परसेंटेज ऑफ हर मार्बल्स आर वाइट। नंदनी के पास 25 मार्बल्स हैं जिसमें से 15 वाइट कलर के हैं, तो उसके पास जो मार्बल्स हैं उसका कितना परसेंट वाइट है। देखो टोटल उसके पास 25 मार्बल्स हैं, उसमें से 15 वाइट है। अब देखो पहला काम ये है कि फ्रैक्शन बनाए, फिर उसको परसेंट में बदलेंगे।
लेकिन फ्रैक्शन बनाएंगे कैसे, इसको आप मार्क्स की तरह सोच सकते हो कि जैसे मान लो 25 मार्क्स का कोई टेस्ट हुआ, उसमें से किसी के 15 मार्क्स मिले, तो फ्रैक्शन इस तरह से बन जाएगा। तो 25 टोटल हो गया, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और कितना मिला मतलब कितने की बात कर रहा है, वाइट वाले की बात कर रहा है ना, जो कि 15 है, तो जिसकी बात कर रहा है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। ऐसे फ्रैक्शन हम बनाते हैं। अब देखो यहाँ पर MCQ बेस्ड है, यानी ऑप्शंस दी हैं, करेक्ट ऑप्शन जस्ट आपको चूज करना है, आंसर आपको पूरा लिख के दिखाना नहीं है। तो एक रफ वे में हम कर लेंगे कि फ्रैक्शन बन जाएगा 15/25, इसको 100% से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, ये 20 आ गया, 5 4 ज़ा 20। नहीं तो ये रिलेशन याद रखना कि 25 का 4 टाइम्स 100 होता है, तो एक बार में हो जाएगा। अब 15 और 4 को मल्टीप्लाई कर लो, 15 4 ज़ा 60 होता है, तो करेक्ट ऑप्शन फोर्थ वाला है, दैट इज 60%। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ स्कूल 15 of 80 स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाई वॉकिंग, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स कम बाई वॉकिंग। अब किसी स्कूल में 15 स्टूडेंट ऐसे हैं टोटल 80 स्टूडेंट में से जो कि पैदल चल के आते हैं, तो टोटल कितने स्टूडेंट है, 80 स्टूडेंट है, उसमें से जो 15 स्टूडेंट है वो चल के आते हैं, तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा। अब परसेंट के फॉर्म में बदलना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये वर्ड प्रॉब्लम है तो आंसर प्रॉपर वे में हम देंगे, तो आप लिख देना परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स दैट कम बाई वॉकिंग इक्वल हो जाएगा, देखो फ्रैक्शन हमारा बनेगा 15/80, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 0 और 0 चला गया, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 15 5 ज़ा 75 होता है, डिनोमिनेटर में 4, मतलब 75 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 18.75%, तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इज पार्टिसिपेटिंग इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रन, द पोजिशंस ऑफ ईच ऑफ देम आफ्टर 15 मिनट्स आर शोन इन द फॉलोइंग पिक्चर। तो फ्रेंड्स का एक ग्रुप है जो कि लॉन्ग डिस्टेंस रन में पार्टिसिपेट कर रहा है, एक दौड़ हो रही है उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। 15 मिनट के बाद उनकी क्या पोजीशन है वो आपको पिक्चर के फॉर्म में नीचे दिया हुआ है। मैच अमंग द गिवन ऑप्शंस व्हाट परसेंटेज ऑफ द रेस ईच ऑफ देम हैज अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीटेड। आपको ये मैच कराना है कि कितना परसेंट रेस का उन्होंने कंप्लीट कर लिया है, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बतानी, अप्रॉक्सीमेट यानी लगभग लगभग आपको क्या लग रहा है। तो देखो ये ABCD ये 4 फ्रेंड्स हैं जो कि रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ से सभी ने स्टार्ट किया, 15 मिनट बाद देखा तो A यहाँ पर है, B यहाँ पर है, C यहाँ पर है और D यहाँ पर, ये फिनिश लाइन है। अब जैसे मान लो 100 मीटर की रेस है, स्टार्ट पॉइंट पर अगर हम हैं तो कितना रेस हमने कंप्लीट कर ली, भाई स्टार्ट पे हैं तो अभी कुछ नहीं चले होंगे, 0 मीटर चले होंगे। इसको अगर हम परसेंट में बदलें तो 0/100, ये तो पोर्शन 0 हो जाएगा, और 0 अगर 100% से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 0, यानी स्टार्ट वाली जो पोजीशन है वो एकदम 0% है। अच्छा फिनिश लाइन में पहुंच गए तो 100 मीटर की रेस थी, पूरा 100 मीटर चल चुके हैं तभी फिनिश लाइन में पहुंच गए हैं। इसको अगर परसेंट के फॉर्म में हम लिखें तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 100 कैंसिल आउट हो गया, आ गया 100%। यानी आपने क्या समझा, स्टार्ट पॉइंट पे होगा 0% और फिनिश लाइन पे होगा 100%। अब इसी हिसाब से आप आइडिया लगाओ। अच्छा ये बताओ अगर कोई 100 मीटर की रेस में 50 मीटर चल चुका तो कितना परसेंट उसने कवर कर लिया, तो 50/100 करोगे, 100% से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0 चला गया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 100 को 2 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 50%। तो यानी पूरी रेस का जो बिल्कुल बीचों बीच में होगा वो 50% होगा। तो इससे देखो हमको कई सारे आइडिया मिल गया। एक तो आप देख सकते हो डी वाला फिनिश लाइन के काफ़ी करीब है, तो डी को लगभग 93% हम मान सकते हैं, मतलब देखने से ही आइडिया लग रहा है, देख एग्जैक्ट नहीं बताना है, जो यहाँ पर दिया उसी से हमको मैच कराना है कि फिनिश लाइन जो कि 100% उससे काफ़ी करीब है, तो 93% होगा। इसी तरह से आप बी को देखो, देखने से ऐसा लग रहा है कि ये लगभग लगभग बिल्कुल बीचों बीच में है, मतलब स्टार्ट वाली लाइन फिनिश वाली लाइन के बिल्कुल बीच में कोई लाइन मैं ड्रॉ करूँ तो यहाँ कहीं कुछ आएगा बी के आसपास, और बिल्कुल मिडिल मैंने आपको बताया कि 50% होता है, मतलब बी जो है वो 50% के आसपास होगा। तो हमको क्या वैल्यू दी है, देखो 55%, उसके बाद जो वैल्यू है 72%, तो बी 72 तो नहीं लग रहा है, 50 के आसपास है, तो यही हमारा होगा, इससे हम मैच करा देंगे। अब सी वाला बताओ ये कितना परसेंट होगा, देखो बी हमने निकाला 55% और डी है 93%, तो सी इसके बीच में आ रहा है, मतलब इसकी वैल्यू 55% और 93% के बीच में होगी। लेकिन हम यहाँ पर अगर देखें तो ऐसे दो हमको वैल्यूज़ मिल रही है, 72% और 84%, किससे मैच करेगा। तो अब हम ये देखेंगे कि यार अगर जैसे 84 को हम मान लें तो 84 और 93 के बीच में 9% का गैप है। इसी तरह बी और सी का अगर गैप देखें तो बी 55 है, अगर सी को हम 84 मान लें तो 84 - 55 आ जाएगा 29%।
मतलब बी और सी के बीच में 29% का गैप आ रहा है, सी और डी के बीच में 9% का गैप आ रहा है। लेकिन देखने से तो ऐसा लग रहा है कि यार बी और डी के लगभग बीचों बीच में है, तो मतलब ये 84% नहीं होगा। सी की वैल्यू होगी 72%, क्योंकि अगर हम 72 इसको मान लें तो बी और सी का गैप कितना होगा, 72 माइनस 55, जो कि होता है 17%। इसी तरह सी और डी का गैप देखें तो डी है 93, सी अगर 72 ले रहे हैं तो ये आ जाएगा 21%। तो अब लगभग लगभग ये मिडिल में लग रहा है। तो अगर वैल्यूज क्लोज होना तो इस तरह थोड़ा सॉल्व करके देख लेना। तो सी मैच करेगा 72% से। ए की बात कर लें तो ए स्टार्ट और बी के बीच में आ रहा है, बी 55 है, स्टार्ट है 0, तो मतलब 0 55 के बीच में, लेकिन दो वैल्यू है यहाँ पर 20% 38%। क्या होगा, देखो स्टार्ट 0 है, बी 55 है, तो स्टार्ट और बी के लगभग बीचों बीच यहाँ कहीं आएगा, उससे आगे ही दिख रहा है, मतलब ये 25% से तो आगे ही है। तो 25% से ज़्यादा है तो ये 38% होगा, क्योंकि 20% का मतलब ये है कि स्टार्ट से ही काफ़ी करीब होगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं, ये तो हमको 20 से ज़्यादा करीब लग रहा है, मतलब 55% के करीब होगी इसकी वैल्यू। तो 20% और 38% में से कौन सा ज़्यादा क्लोज लग रहा है, 38%। तो ऐसे हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, पेयर्स ऑफ क्वांटिटीज आर शोन बिलो, आइडेंटिफाई एंड राइट अप्रोप्रिएट सिंबल्स दैट इज ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू इन द ब्लैंक्स, ट्राई टू डू इट विदाउट कैलकुलेशंस। तो फर्स्ट वाले की बात कर लें, 50% और 5%, ऑब्वियसली 50% ज़्यादा है। 50% का मतलब ही क्या है, जैसे 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ, किसी के 50 मार्क्स आया और 5% में किसी के 5 मार्क्स आया, तो कौन ज़्यादा है, 50% वाला। तो 50% इज ग्रेटर दैन 5%। सेकेंड वाला देखो 5/10, 5/10 को अगर परसेंट के फॉर्म में बदलें तो 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 वज़ा 10, 10 10 100, 5 10 50, तो आ जाएगा 50%। नहीं तो एक बात याद रखना, जो 1/2 है वो 50% होता है। कुछ वैल्यूज़ आपको याद रहेंगी तो काम आसान हो जाएगा। जैसे 1 होता है 100%, 0 होता है 0%, 1/2 होगा 50%, 3/4 75%, 1/4 25%। इस तरह कई सारी वैल्यूज़ हैं, याद रहेंगी तो काम आसान हो जाएगा। तो सेकंड वाला 5/10 है, 5 5 5 2 10, आ गया 1/2, तो डायरेक्ट देख के बता सकते थे कि अरे ये तो 50% है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा। थर्ड वाला देखो 3/11, 3/11 मल्टीप्लाई बाय 100%, 3 और 100 को मल्टीप्लाई करोगे आएगा 300/11। अब 300 को आप 11 से डिवाइड कर लो, 11 2 22 आता है, माइनस क्या आए 8 0, 11 7 77। अब पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, 27 यानी 27 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, और इधर है 61%, तो ऑब्वियस सी बात है 61% वाला ग्रेटर होगा। लेकिन आपको कैलकुलेशन नहीं करना, ये तो पूरा आपने सॉल्व कर दिया। मन में आप कैसे कर सकते हो, आपको दिया है 3/11, अगर 11 की जगह 10 होता डिनोमिनेटर में तो क्या होता, जो 100 से मल्टीप्लाई करते तो 10 10 100 आ जाता, यानी इसकी वैल्यू लगभग लगभग 30% के आसपास है, और ये 61% है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। क्लोज होता तो हमको सॉल्व करना पड़ता, तो ऐसा आपको क्वेश्चन दिया ही नहीं जहां आपको कैलकुलेशन करना पड़े। फोर्थ वाला देखो 30% और 1/3, अभी ऐसे ही क्वेश्चन आपने ऊपर किया है, तो आप सोचोगे यार 1/3 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 100 को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो 33 पॉइंट समथिंग आता है, तो मतलब ये ग्रेटर होगा। वेल, इफ परसेंटेजेस आर जस्ट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्रैक्शन, व्हाई डू वी नीड देम। अगर परसेंटेज एक तरीके के फ्रैक्शन ही है तो हमको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो चैप्टर की स्टार्टिंग मैंने आपको ये चीज़ बता दी थी एग्जाम्पल लेके, क्योंकि मुझे लगा कि पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं। यहाँ पर बाद में बता रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ जो लिखा उसको भी समझ लेते हैं। वाई कांट वी जस्ट कॉन्टिन्यू यूजिंग फ्रैक्शंस, हम सिंपल फ्रैक्शंस का ही यूज़ क्यों नहीं कर सकते। चलिए इसके लिए एक एग्जाम्पल कंसीडर करो आप। अ बिस्किट मेकिंग फैक्ट्री इज एक्सपेरिमेंटिंग विद 2 न्यू वेराइटीज ऑफ बिस्किट्स। अब एक बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री है, वो बिस्किट के 2 नए वेराइटी पे एक्सपेरिमेंट कर रही है, यानी नए वेराइटी के बिस्किट लॉन्च करने तो उस पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है। शुगर मेक्स अप 9/34 ऑफ वेराइटी 1 एंड 13/45 ऑफ वेराइटी 2। अब वो बिस्किट का जो पूरा मटेरियल है उसमें से जो शुगर है उसकी बात कर रहा है कि वो कितनी है 9/34, मतलब वेराइटी 1 वाले बिस्किट के अंदर जो शुगर है वो कितनी है 9/34, यानी जैसे एक बिस्किट का पीस हमने ले लिया और उसका वेट है 34 ग्राम्स, तो उसके अंदर जो शुगर डाली गई है वो 9 ग्राम्स है। वेराइटी 2 के अंदर यही 13/45 है, यानी वेराइटी 2 का एक बिस्किट अगर हम ले लें तो अगर वो 45 ग्राम्स का है तो उसमें जो शुगर डाली गई है वो 13 ग्राम्स है।
विच वेराइटी इज मोर शुगरी। अब कौन सा वेराइटी ज्यादा शुगरी है, किसमें चीनी ज्यादा है। अब ऐसे सिंपल नंबर देख के कैसे बता सकते हैं, क्योंकि वेराइटी 1 में जो शुगर है वो 9 है, यानी जैसे 9 ग्राम ले लेते हैं। वेराइटी 2 में 13 ग्राम है, लेकिन टोटल क्वांटिटी भी तो अलग है। वेराइटी 1 के अंदर जैसे एक पीस बिस्किट का वो 34 ग्राम्स का है, वेराइटी 2 के अंदर ये 45 ग्राम्स का है। तो वेराइटी 2 के अंदर शुगर ज़्यादा है, लेकिन वो बिस्किट भी तो बड़ा है, उसकी भी तो क्वांटिटी ज़्यादा है। तो कैसे हम कंपेयर करेंगे। इट मे नॉट बी क्लियर एट फर्स्ट ग्लैंस एंड वी मे हैव टू डू सम कैलकुलेशंस। तो एक बार में देख के नहीं समझ में आएगा कि एक नज़र देखा और हमने बता दिया कौन ग्रेटर है। कुछ कैलकुलेशन हमको करनी पड़ेगी। बट व्हेन द सेम इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड एज sugar makes up 26.47% of variety 1 and 28.88% of variety 2, it is immediately clear which variety is more sugary. लेकिन अगर यही इंफॉर्मेशन हम परसेंटेज के फॉर्म में दें कि वेराइटी 1 के अंदर 26.47% शुगर है, वेराइटी 2 के अंदर 28.88% है, तो कहाँ ज़्यादा है, 26 पॉइंट समथिंग, 28 पॉइंट समथिंग, 28 पॉइंट समथिंग, ये ग्रेटर होगा। तो एक बार में देख के पता चल जाएगा। If we want to have the same denominator, why choose 100 in particular? अच्छा चलो ठीक है, हमको डिनोमिनेटर सेम करना था, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हम चाह रहे थे डिनोमिनेटर सेम हो जाए ताकि न्यूमरेटर को जस्ट देख के हम कंपेयर कर सकें। तो 100 ही क्यों चूज किया, 10, 50, 1000 या 43 क्यों नहीं लिया? सोचो उसके बारे में। इन प्रिंसिपल वी कुड चूज एनी नंबर एज द डिनोमिनेटर। तो ये जो आइडिया है कि हाँ डिनोमिनेटर सेम बनाना है, उसके हिसाब से देखें तो डिनोमिनेटर कोई भी नंबर ले सकते हो। बट विद 100 देयर आर सम एडवांटेजेस। लेकिन 100 से हमको कुछ एडवांटेजेस मिल जाती है। सिंस आवर नंबर सिस्टम इज बेस 10, अब क्योंकि जो हमारा नंबर सिस्टम है वो बेस 10 है, ये सारा पढ़ ही चुके हो, तो नंबर जैसा कि 10 हो गया, 100, 1000, ये आसानी से फिट हो जाएंगे डेसिमल से। यानी डिनोमिनेटर में 100 है तो 100 से डिवाइड करना होगा, तो उससे हम सिर्फ डेसिमल को मूव करा के काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 31% है, तो परसेंट हटाएंगे 31/100 आ जाएगा। अब 31 को 100 से डिवाइड करना आसान है, जस्ट राइट से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, क्योंकि 100 में 2 जीरो है। अब यहीं पर डिनोमिनेटर में अगर आपने 43 माना होता तब इसको सॉल्व करना पड़ता, कितना मुश्किल हो जाता ना। कन्वर्टिंग बिटवीन फ्रैक्शंस, डेसिमल्स एंड परसेंटेजेस बिकम्स क्विक एंड इंट्यूटिव। तो फ्रैक्शन हो गया, डेसिमल हो गया, परसेंटेज हो गया, इसके बीच में कन्वर्ट करना क्विक हो गया, और देख के भी आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ ये इतना होगा, वैल्यू का एक आइडिया मिल जाता है। जैसे कि ऊपर हमने क्वेश्चन में देखा था ना वो रेस वाला, तो वहां पर हमने कोई कैलकुलेशन इतना नहीं किया, जस्ट एक आइडिया लगा ली कि हाँ यह इतना लगभग परसेंट बनेगा। द नंबर 100 इज राउंड एंड ईजी टू अंडरस्टैंड एंड वर्क विद। अब जो नंबर 100 है वो राउंड है, राउंड नंबर उसको कहते हैं जो जीरो पे एंड होता है। तो 100 में लास्ट में 2 जीरो आता है कि नहीं, आसानी से समझा जा सकता है, उसके साथ वर्क किया जा सकता है। वी कुड से पर 1000 और पर 100,000, हम ऐसा भी कह सकते हैं पर 1000, पर 100,000। ये जो यूज है वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर यूज होता है, मैथ की एक ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स, वहां पर ऐसा टर्म हम यूज करते हैं, जैसे पर 1000 पीपल और पर लैख। बट 100 हिट्स द स्वीट स्पॉट। लेकिन जो 100 है उसकी बात अलग है, वो ज्यादा अच्छा लगता है। इट्स लार्ज इनफ टू गिव डिटेल। जो 100 है ना वो इतना बड़ा है कि हमको डिटेल मिल जाती है, येट सिंपल इनफ टू ग्रास मेंटली। लेकिन इतना सिंपल है कि मेंटली हम उसको ग्रास कर पाते हैं, यानी परसेंटेज में अगर वैल्यू दी जाए तो आइडिया लग जाता है, बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। पर 10 वुड बी टू स्मॉल फॉर मेनी पर्पसेस। पर 10 का भी यूज किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे पर्पज में ये काफी छोटा पड़ जाता है। मतलब डिनोमिनेटर में क्या रखा जाए इसकी टेस्टिंग की गई, ऐसा नहीं कि मन में आ गया 100 और ले लिया। कई सारे नंबर्स के साथ ट्राई किया गया और फिर ये डिसाइड किया गया कि यार 100 बेस्ट पड़ रहा है। अब राइट साइड बॉक्स में कुछ वैल्यूज दी है, जैसे 9/34, इसको परसेंट के फॉर्म में हम लिखेंगे, मतलब यही 9/34 को 100% से मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू आपको परसेंट में मिल जाएगी, तो ये आएगा 26.47%। तो ये तो होता है पर 100। इसी तरह से अगर यही 9/34 को पर डेसिम में कन्वर्ट करोगे तो पर डेसिम होता है पर 10, मतलब 9/34 को आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जो वैल्यू मिलेगी वो पर डेसिम में होगी। तो इसकी वैल्यू आएगी 2.647। मतलब कुछ नहीं करना, इसमें आपको 100 की जगह 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो जो वैल्यू होगी वो पर डेसिम में होगी। इसी तरह 9/34 को अगर आप पर मिल के फॉर्म में लिखोगे तो पर मिल में लिखने के लिए इसी 9/34 को आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जो वैल्यू मिलेगी वो पर मिल के फॉर्म में मिलेगी। तो पर मिल होता है पर 1000। अगर आपको वैल्यू परसेंट में दी है और पर डेसिम में कन्वर्ट करना है तो इसको डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हो कि देखो परसेंट के फॉर्म में वैल्यू है हमारी 26.47, परसेंट में क्या करते हैं 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर पर डेसिम में आपसे पूछा तो इसमें तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं,
100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 26.47 आ रहा था, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू और छोटी होगी कि नहीं, तो 26 से ये 2.647 हो जाएगी, नहीं डेसिमल लेफ्ट की तरफ भाग जाएगा। अगर पर मिल का पूछ ले तो 26.47 में आपको 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पर 100 में 100 है और पर 1000 में 1000 है। 100 से 1000 कैसे बनेगा, 10 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ जो वैल्यू दी है उसमें भी 10 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये रिलेशन भी आप थोड़ा याद रखना कि पर डेसिम में कन्वर्ट करना है तो परसेंट की जो वैल्यू उसको 10 से डिवाइड कर दो, डेसिमल लेफ्ट भाग जाएगा, 26.47 से 2.647 हो जाएगा। और अगर आपको परसेंट से पर मिल के अंदर कन्वर्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो डेसिमल राइट की तरफ चला जाएगा। लॉन्ग बिफोर द डेसिमल फ्रैक्शन वॉज इंट्रोड्यूस द नीड फॉर इट वॉज फेल्ट इन कॉम्प्यूटेशंस बाई टेंस, 20th एंड 100th। अब डेसिमल फ्रैक्शन के इंट्रोडक्शन से पहले इसकी जरूरत का एहसास हो गया था, लेकिन उसके लिए हम क्या करते थे, टेंस में, 20th में, 100th में कंप्यूटेशन करते थे। यानी डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू हम कॉमन बना लेते थे, जैसे डिनोमिनेटर में सभी को 10 कर लिया, या सभी के डिनोमिनेटर में 20 कर लिया, या सभी के डिनोमिनेटर में 100 कर लिया। क्योंकि आइडिया पीछे क्या था कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो 10 कर लिया, 20 कर लिया, 100 कर लिया, ये आइडिया आता था। द आइडिया ऑफ पर 100 कैन बी फाउंड एज अर्ली एज 4th century BCE इन कौटिल्याज अर्थशास्त्र। अब पर 100 का जो आइडिया है उसके बारे में अगर हम देखें तो 4th century BCE के अंदर कौटिल्याज अर्थशास्त्र के अंदर इसका मेंशन हमको मिलता है। तो वहां पर क्या लिखा था, एन इंटरेस्ट ऑफ अ पना एंड अ क्वार्टर पर मंथ पर सेंट इज जस्ट। देखो पना एक तरह का स्टैंडर्ड सिल्वर कॉइन है जो कि बहुत पहले यूज किया जाता था। तो यहाँ पर इंटरेस्ट की बात की जा रही है। जैसे मान लो आपने किसी से 100 रुपीज़ उधार लिया तो उस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा, तो ये इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है कि पर मंथ के हिसाब से लगेगा। यानी अभी आपने 100 रुपये लिया, एक महीने के बाद आप कितना दोगे, तो इस 100 पे आपको एक पना यानी वही एक चांदी का सिक्का एंड अ क्वार्टर और उसका 1/4, तो एक पना देना पड़ेगा, साथ में 1/4 पना और देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो ये जो पार्ट है ये इंटरेस्ट होगा। 5 पनास पर मंथ पर सेंट इज कॉमर्शियल इंटरेस्ट। अब अगर कॉमर्शियल इंटरेस्ट आपने लिया बिजनेस करने के लिए या और कोई ट्रेडिंग वगैरह करने के लिए आपने पैसा इंटरेस्ट पे लिया, तो उस पर जो है आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब उस टाइम का ये कुछ रूल था, रूल एंड रेगुलेशन जो लिखा था उसकी बात हो रही है कि अगर कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए आप पैसा ले रहे हो तो अगर 100 रुपये लोगे तो पर मंथ आपको 5 पना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यानी 100 रुपये आपने लिया, यानी 100 पनाज आपने लिया, रुपीज़ तो उस टाइम नहीं था ना। अगर 100 पना आपने किसी से उधार लिया, एक महीने के बाद आप वापस करोगे तो 5 पना का इंटरेस्ट लगेगा, यानी अब आपको 105 पना देना पड़ेगा। ये तो कॉमर्शियल इंटरेस्ट हो गया। 10 पनास पर मंथ पर सेंट प्रिवेल्स अमंग फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट वगैरह से रिलेटेड अगर कोई काम है तो वहां पर 10 पनास लग रहा है। 20 पनास पर मंथ पर सेंट प्रिवेल्स अमंग सी ट्रेडर्स। अब जो सी ट्रेडर वगैरह थे वहां पर 20 पनास चलता था कि अगर आपने कोई पैसा उधार लिया, 100 पनास आपने लिया, तो एक महीने के बाद अगर आप वापस कर रहे हो तो आपको 120 पना देना पड़ेगा सी ट्रेडिंग वगैरह में। अब उसी टाइम की बात है, जो रोमन्स है वो टैक्सेस को इस तरह से यूज करते थे, जैसे 1/20 हो गया, 1/100 हो गया इन ट्रांसैक्शंस रिलेटेड टू ट्रेड एंड ऑक्शंस। 1/20 का मतलब ये है कि अगर भैया आप 20 रुपए किसी को दे रहे हो या 20 रुपए का व्यापार कर रहे हो तो 1 रुपए उसमें से टैक्स देना पड़ेगा। तो ये कुछ सिस्टम था। इन द इटालियन मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ 15th century expressions such as XXP cento, XP cento, VIIP cento can be found। अब इसी तरह अगर इटालियन मैन्युस्क्रिप्ट्स को हम स्टडी करें 15th सेंचुरी की, तो वहां इस तरह के कोई एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं जो कि इक्विवेलेंट है 20%, 10%, 7% के। मतलब जो XXP cento है वो बेसिकली 20% है, XP cento क्या है 10% है, VIIP cento क्या है 7% है। मतलब XX क्या होता है 20, रोमन की अगर बात कर लें तो 20 होता है कि नहीं, तो P cento यानी परसेंट, XP cento X क्या होता है 10 होता है यानी 10%, VII क्या होता है 7 होता है रोमन में तो 7%। तो ये इस तरह से है। Percentages around us. Percentages are widely used in a variety of contexts. Here are some interesting findings that involve percentages. तो परसेंटेज का यूज कई जगह होता है, यहाँ कुछ आपको दिया है। जैसे एक फैक्ट आपको यहाँ दिया है, द ह्यूमन बॉडी ऑन एवरेज इज अबाउट 60% वाटर बाई वेट। मतलब हमारी बॉडी के अंदर हमारा जो टोटल वेट है उसका जो 60% है वो वाटर है। अब जैसे ये इमेज बनी उस तरह से नहीं कि हाँ इतना पूरा वाटर भरा है, जो पानी पी रहे हैं पूरा पैन भर गया, बल्कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स है उसके अंदर भी वाटर होता है। तो वो उस तरह से अगर हम देखें तो 60% वाटर है। आइसक्रीम इज अबाउट 30 to 50% एयर बाई वॉल्यूम। इसी तरह आइसक्रीम की बात कर लें तो आइसक्रीम का जो वॉल्यूम होता है उसका 30 से 50% तो एयर होता है। मतलब जो आइसक्रीम लेकर आते हो ना उसका 30 से 50% तो एयर होता है, हवा का पैसा दे रहे हो आप। तो आइसक्रीम वाले से कहते ना भैया हवा निकाल के दो हमको। 45% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन वॉच्ड एट लीस्ट पार्ट ऑफ 2022 फीफा वर्ल्ड कप।
45% पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का उसने फीफा वर्ल्ड कप देखा था 2022 का। और 80% ऑफ द टीनेजर्स ग्लोबली फेल टू मीट द रिकमेंडेशन ऑफ एटलीस्ट 1 आवर ऑफ डेली फिजिकल एक्टिविटी। लगभग 80% ऐसे टीनेजर हैं पूरे दुनिया में जो फेल कर जाते हैं। यानी रिकमेंडेशन ये है कि 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। एक्सरसाइज करो, स्पोर्ट्स कोई खेलो आउटडोर, तो ये काम पूरा 1 घंटे का होना चाहिए। इतना टाइम आपको फिजिकल एक्टिविटी में देना है। लेकिन सर्वे किया गया, वहां ये पता चला कि 80% जो लोग हैं, यानी टीनेजर्स की ही बात हो रही है, तो 80% टीनेजर पूरे दुनिया के ऐसा नहीं कर रहे हैं। मतलब ये तो अब सिचुएशन इस तरह से हो गई है जब मोबाइल, लैपटॉप, टीवी वगैरह आ गई इतना। वरना अगर मैं अपने बचपन की बात कर लूं तो हम लोग तो घर में टिकते ही नहीं थे। 1 घंटे की बात है, बस 10 घंटे पता लगा बाहर है। अबाउट 99.86% ऑफ सोलर सिस्टम मास इज कंटेन्ड इन द सन। और जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें जो भी प्लेनेट, सन, मून, ये जो भी है, इसका कुछ मास होगा, इसका कुछ वजन होगा। तो 99.86 जो परसेंट मास है पूरे सोलर सिस्टम का, वो सिर्फ सन के पास है। यानी सोचो सन कितना भारी है। एन एस्टिमेटेड 52% ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड वर्ल्ड वाइड इज डिग्रेडेड। लगभग 52% एग्रीकल्चरल लैंड का पूरे दुनिया भर में वो डिग्रेड हो चुका है, उसकी क्वालिटी कम हो चुकी है। तो इस तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन हम परसेंटेज का यूज करके देते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।